गुड मॉर्निंग। नए दिन की शुरुआत। आज जा रहे हैं चित्तौड़गढ़। इसके पीछे बहुत अच्छी पुरानी हिस्ट्री है, वहाँ चल के बताएंगे आपको। ऐसा कुछ है नज़ारा सुबह का। और ये है कर्मा। ठीक सामने पहाड़ के ऊपर है चित्तौड़गढ़ का किला। यहाँ हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। रास्ते में बहुत सारे लोग आपको हाथ दिखाते हुए दिखेंगे। ये सारे गाइड हैं। ये एक तो बाइक से पीछे पीछे आने लग गया था हमारे। यह है चित्तौड़गढ़ किले का पहला दरवाज़ा। यहाँ अंदर काफ़ी लोग रहते हैं किले के ऊपर। अब आगे किले का दूसरा दरवाज़ा जो हमने पार किया है। यहाँ बाईं तरफ मंदिर बने हुए हैं। किसी लोकल ने कहा था यहाँ पे बलि चढ़ाई गई थी इंसानों की, उसके बाद जाके आगे का किले का काम पूरा हुआ था। ये ठीक सामने आ गया है अब किले का तीसरा दरवाज़ा। काफ़ी प्लानिंग करके बनाया गया था ये किला और दुश्मनों के लिए काफ़ी मुश्किल था इस पे विजय प्राप्त करना। अब आ गया इस किले का चौथा दरवाज़ा। काफ़ी सुहाना मौसम हो गया है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होते हुए। काफ़ी लोग रहते हैं इस किले पे और गाड़ियों का काफ़ी आना जाना लगा है इस रास्ते पे। अब आ गए हम किले के 5वें दरवाजे पे। यदि कोई दुश्मन हमला करता है तो उसे 5 अलग अलग दरवाजे पार करके आना होगा। यहाँ तो पूरा गांव बसा हुआ है। जस्ट इमेजिन, महाराजा रतन सिंह के ज़माने में ना गाड़ी होती होगी, किस तरीके से आते होंगे किले में। और एक टूटा हुआ 7वां दरवाज़ा। सो ये है चित्तौड़गढ़ का म्यूज़ियम। 20 रुपये है यहाँ की टिकट। वो रहा टिकट काउंटर। चार्ज है ना सर? थैंक यू। ये रहे यहाँ के महाराणे और वो थे रतन सिंह। इतने सारे नाम। ये रहे रावल रतन सिंह जी। ये है भोपाल सिंह जी, उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप के पिताजी, गणपति बप्पा मोरिया, ये संघा, मोस्ट पावरफुल वॉरियर। एंड ये है फोर्ट का पूरा नक्शा।
इंडिया की सेकंड बिगेस्ट फोर्ट। हम आ गए हैं म्यूज़ियम के अंदर। यहाँ पे पुराने ज़माने की काफ़ी सारी चीज़ें रखी गई हैं। आप जब भी उदयपुर आएँ, चित्तौड़गढ़ आना ना भूलें। मेरे ठीक पीछे हैं बंदूकें जो कि पुराने ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी। आप हाइट देख सकते हैं बंदूकों का। उसे चलाने के लिए भी लंबे लंबे सैनिकों की आवश्यकता होगी उस टाइम पे। ये उस ज़माने की छोटी पिस्टल्स, बारूद भर के इसके अंदर चलाया जाता था। ये पूरा नक्शा बनाया गया है इस किले का। एक एक एंट्रेंस जो हम बाय रोड आए हैं। रास्ते में हमें जितने लोग हाथ दिखा रहे थे गाइड, वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि ऊपर फोर्ट जाते समय आपको टिकट निकाल के जानी है। हम कहीं नहीं रुके और टिकट निकालना भूल गए। अब नीचे वापस जाना होगा और टिकट निकालनी होगी ताकि हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट में जा सकें। ये रहा म्यूज़ियम। अब यहीं पे हमें कुछ लोकल लड़के मिल गए, तो इनसे बात करके हमने इनको भेजा है नीचे जाके टिकट लाने। और ये जब टिकट लेके आएंगे हम तब तक हॉर्स राइडिंग कर लेंगे। म्यूज़ियम के पास ही कुछ घोड़े वाले थे। हमने हॉर्स राइडिंग की यहाँ पे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में हॉर्स राइडिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ के गांव वालों के, लोकल लोगों की कमाई ही टूरिस्ट के ऊपर है। आप जब भी आएँ हॉर्स राइडिंग कीजिए, इन लोगों से सामान खरीदिए। हाँ,
इधर इधर। बड़ा ही प्यारा घोड़ा था, दिलखुश। हमारी टिकट्स आ चुकी हैं और अब हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट। हमने एक लोकल गाइड ले लिया। ये वही लड़का है जिसने नीचे जाके हमारी टिकट्स लाई थी। पहला जब वॉर जीता था उसकी निशानी में ये आगे वाला जो देख रहे हैं आप इमारत, वो बनाया गया था, विजय इमारत। यहाँ से चले गए अंडरग्राउंड टनल से, अगर वो तो चले गए महाराणा प्रताप को साथ लेकर। और यहाँ से जाने के बाद यहाँ के जो कमांडोज थे उन्होंने यहाँ का लड़े, जिनका नाम था जयमल, फतेह और कल्लाजी राठौर। सर इतने देवी मतलब इतने वो वीर कमांडोज थे, शूरवीर थे कि उन्हें अभी भी देवी देवता के रूप में पूजा जाता है। जैसे राणा कुंभा को नहीं पूजा जाता है, राणा सांगा को नहीं पूजा है, लेकिन वो ऐसे सेनापति थे जिन्हें अभी भी पूजा जाता है, क्योंकि उन्हें कहते हैं मैम झुंझार। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिनके सिर कट गए दल लड़ते रहे, सिर कट गया और बॉडी लड़ता रहा, इसीलिए उन्हें देवी देवता के रूप में पूजते हैं। ये कोई इधर से रानी कूदता है, अभी सोचिए स्टेप होता है, जलती हुई आग में कोई जा थोड़ी पाएगा। नहीं, इसलिए गड्ढे जैसा पार्ट था जिसमें कूदो और फिर बाहर निकलने का कोई सोच नहीं, कूद गया तो चलना जरूर, वो चीज़ था। तो एक्चुअल में यहाँ का जो दो रिश्ता ये है, कौन सा? ये जो अभी खड़े ये हैं गार्डन जो दिख रहा है, वो सर जो खड़े हैं, ये पूरा एरिया ही डीप गड्ढे में था, 60 से 70 फीट गए ऐसे। ये क्या आर्कोलॉजी ने मिट्टी डालकर भर दिया। वो ये पूरा गार्डन, ये पूरा दिख रहा है रेलिंग वाइट वाला, वो रेलिंग पूरा मिलाकर ये यहाँ तक, ये मंदिर का जो पार्ट है इसका मुँह लेके पूरा डीप गड्ढे में था। एक्चुअल में ये पहले सती होने के लिए ये उस समय का शमशान था, शमशान के लिए इस जगह को यूज़ करते थे, लेकिन रानी पद्मिनी ने इसी को ही जोहर के रूप में यूज़ किया। इसी गड्ढे के अंदर सागवान, चंदन की लकड़ी, नारियल डालकर अग्नि यहाँ पे एक तालाब है और किले से एक खुफिया रास्ता जाता था इस तालाब के यहाँ, जहाँ रानी पद्मावती आके रोज़ स्नान करते थे। और यहीं पे मेरे बगल में एक मंदिर है, वहाँ रोज़ पूजा करते थे। यहाँ किसी को भी इजाज़त नहीं थी उन्हें देखने की। एक पंडित ने देख लिया था, जिसे यहाँ से निकाला दे दिया गया था, और उसी ने जाके खिलजी से कहा था कि पद्मावती चित्तौड़गढ़ में रहती है और दुनिया की सबसे खूबसूरत वो रानी है, जिसे देखने खिलजी ने यहाँ आके हमला कर दिया था। इस किले में काफ़ी सारे लंगूर दिखेंगे आपको। आप लोकल वेंडर से चने लेके उन्हें खिला सकते हैं।
अरे हाँ, इनके ऊपर के लाल रंग क्या? इधर इधर इधर। बढ़िया पिलर है। आया ममता दूर से यार तो कुछ करेगा ना तो उसका मम्मी राकेश मानी लेके अपने लोग हाथ चले जाएगा ना। आगे तो चलो ये महल ममता और उसके फ्रेंड्स का है। ममता तो हम हैं इस वक्त दासियों के क्वार्टर में और आपको आगे दिखाते हैं पद्मावती का पैलेस। क्योंकि उस समय एसी कूलर पंखे तो थे नहीं, तो ये चारों तरफ से पानी से गिरा था, महल ठंडा रखा। ठंडक के लिए राजा और रानी 4 महीने इधर होते, इसीलिए इसे समर पे लगते। रानी पद्मिनी था एक्चुअल में श्रीलंका का रहने वाला। अच्छा, वहाँ से सिंगल द्वीप वहाँ से पहले कहते थे, वहाँ से रावल रहते थे, उनको स्वयंवर से विजय करता था। जब शादी हुआ था तब उनके साथ दहेज में गोरा और बादल आए थे, उनके भाई और चाचा पद्मिनी के, वो उनका वो हवेली है, तो गोरा और बादल का हवेली, रानी पद्मिनी के भाई और चाचा। जो रानी पद्मिनी के साथ में दहेज गोरा और बादल है ना, उन्हें दहेज में साथ में आए थे। रानी पद्मिनी इतना सुंदर था कि उनकी सुंदरता के लिए बोला गया है कुछ भी खाने या पीने का के साथ यहाँ पर अपना बलिदान दिया था। आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे मट्टी भर के पूरा ग्राउंड कर दिया है और ये वही जगह है जहाँ पे 3 बार जौहर हुआ था, उसे जौहर कहते हैं, जहाँ कूद के सबने अपनी जान दे दी थी। ये आसपास में सारे शिव के मंदिर थे जो कि अल्लाह खिलजी ने गुस्से में आके सारे नष्ट कर दिए, जितने यहाँ पे मंदिर हैं। अब सिर्फ मेरे ठीक पीछे एक मंदिर बचा है जो कि वहाँ पे है शिव भगवान का। ये शमशान होती थी, शमशान में सिर्फ शिव जी की ही मूर्ति की स्थापना कर सकते थे, इसलिए यहाँ पर सिर्फ शिव जी का मंदिर है और यहाँ के सारे मंदिर शिव जी के टूट चुके हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही जगह आपको ब्रह्मा जी का मंदिर मिलेगा, उसमें से एक ये है ब्रह्मा विष्णु और महेश जी का मंदिर, जहाँ रानी पद्मावती आके रोज़ प्रार्थना करती थी। दूसरा जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो है अजंता एलोरा में, लेकिन उसकी मूर्ति खंडित है। कूद था, वीडियो बन रही, कूद। हम तो वहाँ से कूद जाते हैं और ऊपर से। अभी तो नाना छोड़ दिया, बाकी हम भी दिन भर यही नहाते थे। अच्छा, उनको डर लग रहा है कूदने में? हाँ, थोड़ा थोड़ा कूदे ना रहा, कूदेगा दोस्त दिला दिया मैंने। एक दिन अखबार में आई थी, इसके अंदर भी एक शिव जी की, इसके अंदर भी एक शिव जी की वन। आते थे दम देखते आप देख रहे हैं महारानी पद्मावती रोज एक सीक्रेट टनल है जो वहाँ से उनके महल से आती थी, रोज आते थे। यहाँ पे शिवलिंग है जिसकी पूजा करते थे। फिर ऊपर एक ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर है, इंडिया का एक वर्ल्ड का एक लौता मंदिर। दूसरा अजंता एलोरा में है जिसकी
ऊंची खंडक हो गई है। यहाँ पूजा करके वो ऊपर पूजा करते थे और इसी खुफिया रास्ते से वो चले जाते थे वापस। यदि उनको कोई देख लेता था तो उसे देश निकाला मिला जाता था, उन्हें यहाँ पे रहने की अनुमति नहीं होती थी। ये है स्वरूप रानी पद्मावती। फुल टर्न में सारे मंदिर तोड़े खिलजी हरामी ने। हम आ गए हैं पहाड़ों में, नहीं किले पे, फोर्ट। अभी प्रेजेंट टाइम में लाइट एंड शो। ये कुंभशाम मंदिर है, एक मंदिर है कुंभशाम मंदिर। ये विजय स्तंभ का पुराना फोटो है, जैसा जोड़ स्थल ऐसे एरिया में था, ऐसा बिल्कुल आस पास होता। और ये आश्रम दिखाया मैंने आपको। ये रामपोल गेट है जहाँ से पब्लिक आना स्टार्ट होता है। यहाँ से ऊपर से फर्स्ट है और नीचे से लास्ट है। और ये आश्रम है और ये पद्मिनी पैलेस है, और ये म्यूजियम है जो आपने फर्स्ट में। और ये जो हैं ये करण हैं, ये यहाँ के सैनिकों के वंशज में से ही हैं और ये हमारे आज के गाइड हैं। ये वही रास्ता है जहाँ से खिलजी ने प्रवेश किया था। आप जो नीचे मैदान देख रहे हैं वहीं पे खिलजी काफ़ी महीनों तक वेट करता रहा और कभी भी जीत नहीं पाया। यहाँ पे धोखे से उसने महाराणा रतन सिंह को पकड़ लिया था। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे रील्स बनाए हैं जो कि आप मेरे इंस्टा ID हरप्रीत_थांदी पे देख सकते हैं। बैक रास्ता है चित्तौड़गढ़ किले का जो कि नीचे गांव की तरफ जाता है। कुंभा महल चित्तौड़गढ़, कुंभा महल चित्तौड़गढ़, कुंभा महल चित्तौड़गढ़। पूरा किला घूमने के बाद हमने यहाँ पे पौष्टिक ड्रिंक पी जो कि इनकी लोकल ड्रिंक है। छाछ भी मिलती है यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।